बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 15 एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सी वाला पार्ट करेंगे बेटा। उसी तरह इसमें भी हमने जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक इसका जो है ना अप्लाई करके इसके हाइपोथेसिस को हमने चेक करना है। हमें जो डाटा गिवन दिया हुआ है उसमें बेटा क्या है, एक साइड पे हमारे पास है जेंडर यानी सेक्स, मेल है या फीमेल है, और दूसरी साइड पे कहता है कलर ब्लाइंडनेस है कि जो ब्लाइंड हैं और जो नहीं ब्लाइंड उनका डाटा दिया हुआ है। 2 रोज दी हुई हैं और 2 कॉलम दिए हुए हैं। और हमने इसको क्या करना है, सबसे पहले टेबल को कंप्लीट करना है। और एक और वैल्यू हमें जो दी हुई है ना, वो क्या दिया हुआ है इसमें बेटा, हमें गिवन दिया हुआ है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो भी कितना है 5% है। बाकी बेटा हमने जो है इसकी एक्सपेक्टेड, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का टेबल है, हमने इस ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के टेबल को लेके अब उससे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना है और उसको टेस्ट करना है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था, इसका सोल्यूशन में सबसे पहले इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा 36 प्लस 964 यहाँ पे 1000 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 19 प्लस 981, तो ये भी 1000 आ जाएगा बेटा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 36 के अंदर जब हम ऐड करेंगे 19 तो बेटा ये हमारे पास आएगा 5 और ये 55 आ जाएगा बेटा हमारे पास। उसके बाद इन दोनों को ऐड करते हैं बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा 5 8 6 14, और उसके बाद हमारे पास 9 18 और एक 19, ये 1945 आ जाएगा। ये हमारे पास सारा आ गया। अब इन दोनों को ऐड करें तो फिर भी 2000 बनना है बेटा, और इन दोनों को ऐड करें तो फिर भी 2000 बनना है। तो ये जो है हमारे पास किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। अब बेटा ये हमने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का टेबल कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने क्या लिखना है, H0। इसका मतलब बेटा हमारे पास क्या होता है H0 का, H0 का मतलब होता है देयर इज नो एसोसिएशन। आपने ऐसे लिखना है, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन, किन के दरमियान में, आगे आपने वर्ड क्या करना है, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन सेक्स एंड कलर ब्लाइंडनेस। और उसके बाद H1 का मतलब बेटा क्या है, देयर इज एसोसिएशन बिटवीन, एसोसिएशन बिटवीन किसके दरमियान में, यानी सेक्स एंड कलर ब्लाइंडनेस। तो बेटा ये आपने पूरा फिक्रा लिख के उसके बाद आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को बेटा हम अल्फा से लिखते हैं, कितने परसेंट है, 5% है। जब 5% को आप बेटा निकालोगे तो हमारे पास कितना आएगा, परसेंटेज के लिए आपने 100 पे डिवाइड करना है, तो ये 0.05 हो जाएगा। अब बेटा आपने जो निकालना है, आपको मैंने बताया था क्वेश्चन में 1 माइनस अल्फा निकालना है, तो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 0.05, तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.95। ये हमने बेटा 1 माइनस अल्फा की वैल्यू निकाल ली। इस तरह से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हमने क्या कर दिया, ख़त्म। अब ये हम इससे आगे वाला काम, यानी इससे जो नीचे होना है वो मैं इधर करने लगा हूँ, आपने इससे नीचे ही जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब बेटा पहला काम हमने कर लिया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वाला। दूसरा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए भी बेटा मैंने आपको बताया था कि क्या फार्मूला है हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम का, उसको हम v से लिखते हैं, और v का फार्मूला बेटा हमारे पास होता है r-1 और c-1, यानी रो -1 और कॉलम -1। तो बेटा रो कितनी है, 2 रोज है, और कॉलम कितने हैं, 2, तो r की जगह भी 2 - 1 आएगा और c की जगह भी 2 - 1। तो बेटा ये भी 2 - 1 आएगा, ये भी 2 - 1, तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 1 आ जाएगा। अब हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया है। उसके बाद बेटा हमने क्या करना है, उसके बाद हमने हेडिंग देनी है क्रिटिकल रीजन की। किसकी हेडिंग देनी है बेटा, क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन के अंदर बेटा हमने जो है वो काई स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। काई स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, टेढ़ा करके x लिखना है, ये काई स्क्वायर, और इधर हमने लिखना है 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई v, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब बेटा इसकी वैल्यू पुट करनी है, काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 0.95। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी यही थी 0.95, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितनी आई है, 1। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, काई स्क्वायर, और इधर वैल्यू आ जाएगी 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.95 ही रहेगी। अब बेटा आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था, अब आपने टेक्स्ट बुक पकड़नी है।
उसका टेबल नंबर 11 में जाना है और आपने क्या करना है 0.95, ये है 0.95। जब हम इसमें टेबल में जाएंगे तो ये हमारे पास क्या है बेटा 0.95, और इसकी हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ये है, तो ये बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.84। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने इसके सेकंड वाले पार्ट में भी यही निकाली थी। तो अब बेटा हम यहाँ पे वैल्यू इसकी क्या लिख देंगे 3.84, और हमने अब जो कैलकुलेट करना है वो हमने ये लिखना है कि ये जो हमारे पास काई स्क्वायर है ये बेटा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 3.84। जो भी यहाँ पे वैल्यू आनी है उसको आपने ग्रेटर देन रख लेना है। और अब आपने क्या करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल बना के ये फार्मूले की वैल्यू निकालनी है। अगर इस काई स्क्वायर का आंसर इस काई स्क्वायर के आंसर से क्या आ जाता है, बड़ा आ जाता है, तो एसोसिएशन होगी ये वाली, और अगर नहीं आता तो फिर एसोसिएशन नहीं होगी ये वाला। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास आता है या नहीं। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो उसका टेबल बनाते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हमें चाहिए, तो पहले ये वाला टेबल बनाएंगे, सेक्स यानी जेंडर, उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस, उसके बाद ये हमारे पास दो तरह की है, ब्लाइंड और नॉट ब्लाइंड, और उसके बाद बेटा जेंडर आपके पास मेल है और फीमेल, ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है बेटा, इसका टेबल क्रिएट कर लेना है। बेटा ये किसका टेबल है, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल है। किसका टेबल है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल है। अब बेटा यहाँ पे जो वैल्यू आनी है वो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होनी है। तो ये कैसे फाइंड करनी थी, मैंने तभी बताया था, इस वैल्यू के साथ इधर से ये 1000 और इधर से ये 55 लास्ट वाली, और इधर से लास्ट वाली, इन दोनों वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आपने यहाँ पे जो वैल्यू आनी है उसमें 1000 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 55 से, और डिवाइडेड बाय n ये होता है बेटा, ये कितना है 2000। तो जब हम इनको करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं ये हमारे पास कितना आता है। 1000 मल्टीप्लाई 55 डिवाइडेड बाय 2000, तो ये बेटा हमारे पास आया 27.5। इस सारे का आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 27.5। उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास ये वाली 19, इसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के लिए इधर से हमारे पास क्या है 1000 और इधर से क्या है 55। फिर 1000 को 55 से मल्टीप्लाई किया, 2000 n पे डिवाइड करेंगे तो फिर कितना आएगा 27.5। उसके बाद बेटा ये वैल्यू निकालनी है ये वाली, तो इसके लिए इधर से हमारे पास क्या है 1000, इधर से क्या है 1945। तो 1000 को मल्टीप्लाई किससे किया 1945 से, और डिवाइड किस पे कर दिया n यानी कि 2000 पे। तो ये बेटा हमारे पास आया 972.5। इसी तरह बेटा जब हमने ये वाली वैल्यू निकालनी है तो इधर से 1000, इधर से हमारे पास क्या आएगा, सॉरी ठीक है, इधर से 1000 है और इधर से 1945 मल्टीप्लाई 2000 पे डिवाइड, तो सेम वही वैल्यू आनी है 972.5। अब बेटा अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल फिर बेटा कितना आएगा, ये 1000 आएगा, और इनको ऐड करेंगे तो ये भी कितना आएगा 1000 आएगा बेटा। और ये हमारी टोटल वैल्यू इधर से आ गई। और अगर हम इधर से टोटल करते हैं तो हमारे पास फिर भी बेटा वही आना है, इन दोनों को ऐड करोगे तो फिर भी हमारे पास टोटल 55 ही आना है जो उसमें था, और इनको ऐड करोगे तो 1945, इन दोनों को ऐड करके बेटा इधर फिर 2000, यानी जो उधर वैल्यू थी वही सेम वैल्यू इधर भी होनी है। अब बेटा ये हमने सारा कुछ फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने टेबल बनाना है। पहले हमने लिखना है एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज,
वो कौन कौन सी है? 36, 19, 36, 19। नेक्स्ट बेटा 964, 981, 964, 981। उसके बाद इसको मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ 981। उसके बाद हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बेटा जो है हमारे पास वो हमने निकाल लेनी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास कौन कौन सी हैं? पहली है 27.5, दूसरी भी क्या है 27.5। इस टेबल से ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का ये टेबल था, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का ये टेबल है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और ये 972.5 और नीचे भी बेटा 972.5 ये भी आ गई। फिर आगे बेटा आपने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करके उनका मार लेना है, यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को माइनस करके उनका क्या लेना है, मार लेना है। तो अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे और इनका मार ले लेंगे। बेटा 36 माइनस 27.5 तो ये आएगा 8.5। मार्ड 8.5 का क्या रहना है, 8.5 ही रहना है। मार्ड करने सिर्फ माइनस वाली रकम को प्लस करना है, तो ये पहले ही प्लस है, प्लस ही रहेगी। आगे बेटा 19 में से हम माइनस कितना करेंगे, 27.5, और ये भी माइनस 8.5 आएगा इसका आंसर, तो वो आपके पास बेटा मार्ड उसको प्लस कर देगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 964 उसमें से माइनस करना है 972.5। अब बेटा ये करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस 8.5। मार्ड उसको फिर क्या कर देगा, प्लस 8.5। फिर बेटा 981 उसमें से माइनस किसको करेंगे, 972.5, तो ये कितना आएगा हमारे पास, सॉरी 981 माइनस 972.5, तो ये बेटा हमारे पास 8.5 ही आएगा इसका भी। अब ये सारे भी आ गए आपके पास। अगला काम क्या था बेटा, नेक्स्ट ये जो आपके पास FO माइनस FE यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इसका जो मार लिया उसमें से माइनस करो 0.5, जो सारे का आंसर आएगा उसका स्क्वायर ले लो। तो अब हम क्या करेंगे, FO माइनस FE इसका मार्ड जो आया था वो ये है, उसमें से माइनस करो 0.5 और फिर जो आएगा उसका क्या ले लो, स्क्वायर ले लो। अब बेटा क्या करना है हमने, इसमें से जब माइनस करना है 8.5 में से, ये वैल्यू 8.5 है, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 8 आएगा, और 8 का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। इधर से भी 8 ही आएगा, 64, इधर से भी 8 आएगा, 64, इधर से भी 8 ही आएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, 64। अब बेटा ये वैल्यू भी हमारे पास निकल आई। अब लास्ट वाला काम ये करना है, इसका सारे का जो आंसर आया उसको FE यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करना है। FO माइनस FE मार्ड माइनस 0.5 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब बेटा ये जो वैल्यू आई है इसको आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करना है, तो 64 को हम किस पे डिवाइड करते हैं, 27.5 पे, इस पे, तो ये हमारे पास 2.327 आ गया पहले का, जब इसको इस पे डिवाइड किया। फिर जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो सेम यही आना है, 327। उसके बाद बेटा फिर 64 को आपने इस पे डिवाइड करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये है 64 डिवाइडेड बाय 972.5 ये वाली वैल्यू पे, तो ये बेटा कितना आया, 0.066। फिर इसको जब बेटा आप इस पे डिवाइड करोगे तो फिर वही आएगा 0.066। अब बेटा आपने इन सब को ऐड कर लेना है, तो कितना आंसर आएगा, इन सब को ऐड करके वो निकाल लेते हैं। तो बेटा इन सब को ऐड कर लेते हैं हम, 0.066 प्लस 0.066 प्लस 2.327 फिर उसके बाद प्लस 2.327 और ये बेटा हमारे पास आ गया 4.786। अब बेटा ये भी किसकी वैल्यू थी, ये सारी वैल्यू थी काई स्क्वायर की,
और उसका आंसर कितना आया बेटा 4.786। इस सारे का आंसर ये आ गया है। क्या ये जो हमने आंसर निकाला है वो इस आंसर से ग्रेटर देन है? ये कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल होगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि बिल्कुल है। ये वाला काई स्क्वायर जो आपका आंसर आया है इस काई स्क्वायर से क्या है, इस आंसर से बड़ा है। इसका आंसर हमारे पास अब आया 4.786। तो ये वाकई ग्रेटर देन 3.84 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज एसोसिएशन, इनके दरमियान में क्या है, इन एट्रीब्यूट के दरमियान में एसोसिएशन है। तो ये फिर इंडिपेंडेंट नहीं है, एट्रीब्यूट आर डिपेंडेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, एट्रीब्यूट आर डिपेंडेंट। जी बेटा, इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का सी वाला पार्ट था, चैप्टर नंबर 15 एसोसिएशन, जिसकी एक्सरसाइज थी 15.2। और बेटा उसके अंदर जो हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया था उसको यूज़ करके हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्रिटिकल रीजन सारा कुछ फाइंड किया और लास्ट पे आंसर निकाला। तो बेटा जो आंसर आया वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। बेटा अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल मैसेज करके किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।